जितना जरूरी था राम जी का वनवास जाना, जितना जरूरी था जामवंत के द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाना, ठीक उतना ही जरूरी है आपके लिए एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट पेपर को करके जाना। एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूं, वो ये है कि मॉक टेस्ट पेपर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट करने के बाद आप खुद को इवैल्यूएट करें और सच्चाई वाले पॉइंटर्स बनाएं। इन पॉइंटर्स में आप कम से कम 8 बातें जरूर लिखें। सबसे पहली बात, जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आपने क्या फील किया? क्या आप अंडर प्रेशर हो रहे थे? क्या आपको क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि ये तो इस सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, या फिर क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे थे? आपको क्या फील हो रहा था, ये आपको लिखना है। दूसरी बात, क्या पूरे मॉक टेस्ट पेपर को विद इन टाइम कर पाए हो? कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे छूट गए जो टाइम की वजह से आप नहीं कर पाए, वरना आपको आते थे। तीसरी बात, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रॉपर्ली वर्किंग नोट बना बना के कर पा रहे थे विद इन टाइम? चौथी बात, थ्योरी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लिख पा रहे थे प्रॉपर फॉर्मेट में कि नहीं? पांचवी बात, आप जब मॉक टेस्ट पेपर कर रहे थे तो आप भ्रमित तो नहीं हो रहे थे? आपको ये तो नहीं लग रहा था यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है लेकिन मैं इसका आंसर याद नहीं कर पा रहा हूं? ये सारी की सारी बातें मैंने यहां पे टोटल 6 पॉइंट्स बोले, अभी 2 छोड़े हैं। 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि आप पेपर के लिए अभी कितना परसेंट एलिजिबल हो चुके हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, अपने आप को इन पॉइंट्स में आप फॉल नहीं करा पा रहे हो, आप इन पॉइंट्स में फंस चुके हो, आप पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सारा क्वेश्चन आता था, मैंने पेपर विद इन टाइम किया, मुझे थ्योरी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आई, मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूं, मुझे तो सब आता है, मैं कुछ भूल भी नहीं रहा हूं, दैट मीन्स आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात हो गई। जिनका अच्छा नहीं हुआ था वो और मेहनत करेंगे, और ज्यादा मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, और ज्यादा उन्हें पता चलेगा कि किस चैप्टर में वो फंस रहे हैं, उस चैप्टर की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और जिनका हो ही रहा था उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। 2 पॉइंट्स मैंने नहीं बताए थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि मॉक टेस्ट करते टाइम आपको प्रॉपर टाइम सेट करना है। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में मॉक टेस्ट को ही आपको करना है। ये आप अपने आप से एक वचन दो कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि आप टाइम के साथ मिसमैनेजमेंट नहीं करोगे। एक और बात मैं बोलूंगी कि जरूरी है कि मॉक टेस्ट पेपर उस टाइम में करो जिस टाइम में आपका पेपर एक्चुअल में होता है। इससे हमारे माइंड में एक फिनोमेना सेट होता है कि हम डेली उसी टाइम पर 3 घंटे बैठेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हमारा माइंड एनालिटिकल चल रहा होगा, तो पेपर वाले दिन भी हमारे माइंड को एक आदत लग चुकी होगी उस टाइम में एनालिटिकल चलने की। सो ये 8 बातें ऐसी हैं जो मॉक टेस्ट करते टाइम आपको जरूर ध्यान रखनी है, अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, और इस बार आपको ही फोड़ के आना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।